दिल्ली के जनता के पैसे तुम्हारे बाप के पैसे नहीं है। किसके पैसों से, किसके पैसों से ये अय्याशी हो रही है? मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ। ये दिल्ली के जनता के पैसे तुम्हारे बाप के पैसे नहीं है जो तुम अपने सरकारी शीश महल में उड़ा रहे हो। कि जिस दिन अरविंद केजरीवाल का बंगला, उसका वीडियो देश की जनता के सामने आ गया, उस दिन केजरीवाल भ्रष्टाचारी है ये साबित करने के लिए किसी सबूत की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। केवल केजरीवाल का बंगला देखकर ही देश की जनता ये समझ जाएगी कि वो कितना भ्रष्टाचारी है। नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। अब देखिए, केजरीवाल का खुलासा जो है वो भाजपा ने किया है। अब क्या खुलासा है, खबर क्या है? खबर यह है कि, और खबर काफी बड़ी है, खबर यह है कि केजरीवाल ने, अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने घर का जो रेनोवेशन कराया है वो 8 फेजेस में कराया है और 45 करोड़ रुपए उसके रेनोवेशन में लगे हैं। मात्र रेनोवेशन में, मैं बनने का खर्च नहीं बता रहा। और देखिए, चलो ठीक है, यहां तक बात हजम हो जाती है कि दिल्ली के सीएम का घर है, काफी बड़ा घर है और उसके रेनोवेशन में 45-50 करोड़ लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ये मान सकते हैं। अब खबर जो है ना, इसमें की जो मसाला है खबर में, खबर का मसाला ये है कि केजरीवाल ने अपने घर में जो पर्दे लगवाए हैं, टोटल 23 पर्दे लगे हैं और 23 पर्दों का जो कॉस्टिंग बैठती है वो बैठती है 1 करोड़ 16 लाख रुपए की। यानी कि अगर हम वैसे अगर हम जो बीजेपी ने पूरी शीट निकाली थी, जिस शीट में साफ पूरा खर्चा लिखा गया था, उसमें 8-8 लाख रुपए का एक पर्दा बताया गया है, 51 लाख रुपए के 2 पर्दे बताए गए हैं। तो ये पूरा जो खर्चा, उस पर काफी संग्राम बैठ गया, क्योंकि वही केजरीवाल जो अपनी जनसभाओं में अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद जब वो चीफ मिनिस्टर बने थे पहले बार, वो बोलते थे कि मैं बड़ा घर नहीं लूंगा, मैं बड़ी गाड़ी में नहीं बैठूंगा। अपने शपथ पत्र में, जो शपथ पत्र निकाला था अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले 2014 में और 2015 में भी निकाला था, उसमें साफ बोला था कि मैं बड़े घर में नहीं रहूंगा, मैं आलीशान बंगले में नहीं रहूंगा। तो उस सारे जो वादे करे थे, जो इतने बड़े बड़े देखिए बयान दिए थे, वो सारे जो बयान थे वो मिट्टी में मिल गए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का जो घर है, क्योंकि देखिए आप सभी को पता है राजनीति चीज ही ऐसी है कि जब उसमें एक इंसान आ जाता है कुर्सी पर, जब बैठा है, तो पावर का जो दुरुपयोग है वो हर कोई करता है। जैसे कि अरविंद केजरीवाल बार बार ये आरोप लगाते हैं कि भाजपा जो है वो ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करती है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने बोला था कि 12 करोड़ रुपए की गाड़ी मोदी जी क्यों ले रहे हैं, 8,000 करोड़ का प्लेन क्यों ले रहे हैं। तो ऐसे ही दिल्ली की जनता का पैसा जो है, जो आपका हमारा जो पैसा है, वो 1 करोड़ के पर्दों में क्यों लगे, इस पर सवाल तो देखना पूछना लाजमी है। क्योंकि कोई भी राजनेता हो, कोई भी नेता हो, वो देखिए दूध का धुला हुआ नहीं है। अपने ही वादों से पीछे हट गए अरविंद केजरीवाल। और इस पर देखिए भाजपा नेता का भी बयान आया, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ वो बयान। पहले बयान सुनिए, उसके बाद में आगे की कहानी मैं आपको बताऊंगा। 51 लाख रुपए का एक पर्दा, क्या कोई कल्पना भी कर सकता है? पहले फेज में 8-8 लाख रुपए के पर्दे लगवाए और उसके बाद दूसरे फेज में 51 लाख रुपए का पर्दा, 45 करोड़ रुपए केवल मरम्मत के नाम पर। और ये किसी बॉलीवुड के स्टार की बात नहीं हो रही, ये किसी व्यापारी की बात नहीं हो रही, ये अंबानी अडानी की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है उस व्यक्ति की जो अपने आप को आम आदमी कहता था, जो ये कहता था मैं कभी बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा, कभी कोई सुरक्षा नहीं लूंगा, कोई वीआईपी वाला जीवन नहीं जीऊंगा। किसके पैसों से, किसके पैसों से ये अय्याशी हो रही है? मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ। ये दिल्ली के जनता के पैसे तुम्हारे बाप के पैसे नहीं है जो तुम अपने सरकारी शीश महल में उड़ा रहे हो। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ टाइम्स नाउ भारत का कि उन्होंने ये सच देश की जनता के सामने लाया है। मैंने कई बार सार्वजनिक मंचों से बार बार और मीडिया के सामने भी ये बात बोली है कि जिस दिन अरविंद केजरीवाल का बंगला, उसका वीडियो देश की जनता के सामने आ गया, उस दिन केजरीवाल भ्रष्टाचारी है ये साबित करने के लिए किसी सबूत की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। केवल केजरीवाल का बंगला देखकर ही देश की जनता ये समझ जाएगी कि वो कितना भ्रष्टाचारी है और कहां से कहां तक केजरीवाल आ चुका है। आज उसका एक पहलू, एक सच टाइम्स नाउ भारत के द्वारा दिल्ली और देश की जनता के सामने लाया गया है। ऑपरेशन शीश महल के लिए मैं टाइम्स नाउ भारत का धन्यवाद करता हूं और केजरीवाल जी से ये कहना चाहता हूं कि कभी अकेले में बैठ के सोचना
कि क्या कहकर निकले थे और आज कहां आ गए हो। देश का सबसे बड़े से बड़ा भ्रष्टाचारी नेता या अपराधी भी इस प्रकार से जनता के पैसे नहीं उड़ाता जिस प्रकार से आज अरविंद केजरीवाल जनता के पैसों पर अय्याशी वाला जीवन जी रहा है। तो देखा कैसे आपने कि कपिल मिश्रा ने साफ बताया कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो अपने बयानों से ही हट गए हैं। इतना बड़े बड़े देखिए बयान देते थे कि मैं आम आदमी का नागरिक हूं, आम आदमी की तरह ही रहूंगा, बड़ी गाड़ियां नहीं लूंगा, बंगले नहीं लूंगा। आपको याद है कि जब 2015 में जब वो अपने कैंपेन्स के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे थे जनता से, तो जो भिखारी थे वो भी देखिए अरविंद केजरीवाल को 5-5 रुपए देते थे। तो उस वक्त देखिए काफी डींगे बगाड़ते थे, लेकिन अब वो सारे बयान देखिए मिट्टी में मिल चुके हैं। वो जो बड़े बड़े वादे करते थे वो सब मिट्टी में मिल चुके हैं। अब देखने वाली बात है कि इस पर भाजपा जो है वो और कितने जो आरोप हैं वो लगाती है और कितने खुलासे होते हैं अरविंद केजरीवाल के घर को लेकर, ये देखने वाली बात है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।